Hello, good morning everyone. In our last class we already have started this chapter, that is reproduction in plants. ओके तो ये चैप्टर अपन स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें अपन ने अपने प्लांट्स के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपन ने देखा था, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन ने बात की थी। तो अपन बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें अपन ने काफ़ी सारे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने देखा था। ओके ना, और इस प्रोसेस में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है अपने पास में बडिंग इन हाइड्रा अपन ने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड। ओके, तो फर्स्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज बर्डिंग। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट जो अपना मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा अपना फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब अपन ये देखते हैं फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो कौन कौन से प्लांट्स में होता है। तो ये किस में होता है, स्पाइरो गायरा एंड एल्गी। स्पाइरो गायरा एंड एल्गी के अंदर क्या होता है, इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। और अपन ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सिंगल इंडिविजुअल से सिंगल प्लांट से कोई न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट मीन्स दैट स्पाइरो गायरा एंड एल्गी जो है उसमें क्या होता है, सिंगल प्लांट से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैसे इसको समझेंगे, ये काफ़ी कॉमन मेथड है इनमें होने वाला। ओके ना, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके इस तरह से फ्रैगमेंट्स जो है वो कट कर लिए जाते हैं। इस तरह से फ्रैगमेंट्स में क्या कर लिया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, फिर इन पार्ट्स को क्या कर दिया जाता है, सॉइल में ग्रो कर दिया जाता है और इनसे फिर क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, काफ़ी सिंपल मेथड अपना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो प्लांट है इसके फ्रैगमेंट्स को कट कर लिया जाता है, फिर इन्हीं फ्रैगमेंट से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये अपना जो है वो क्या हो गया, ये नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपना जो इसमें इस प्रोसेस में नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो क्या हो जाएगा अपना स्पोर फॉर्मेशन। ओके ना, नेक्स्ट जो अपना मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पोर होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जैसे इस तरह से प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। जो प्लांट का जो फ्लावर होता है उस पर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं और ये इस तरह के शेप के होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये इस प्लांट से फ्लावर से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। आफ्टर सेपरेशन क्या हो जाता है, ये इनसे न्यू प्लांट का क्या हो जाती है, न्यू प्लांट क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। इन स्पोर से क्या हो जाते हैं, न्यू प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ओके ना, तो ये काफ़ी लाइट होते हैं, इनका जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, जब एयर होती है तो ये एयर के साथ में भी क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। इसीलिए इनसे क्या बन जाता है, इजीली काफ़ी मतलब ये इनका डिस्पोजल जो है वो काफ़ी इजी होता है। क्यों, क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से ये एयर के साथ में क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं और वहाँ पे जिस भी प्लेस पे ये न्यू प्लेस पे जाते हैं उस पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। और अच्छे से अपन इसको और समझने के लिए एक एक्टिविटी अपने को, जैसे अपनी बुक में भी है, आपको जो भी आपकी बुक है, ठीक है, उसमें भी दी हुई है। जैसे अगर अपन बात करें ब्रेड की, ओके, तो ब्रेड में क्या होता है कि अगर आप कोई भी ब्रेड आपके पास में है तो आप उसको क्या करोगे, रख दोगे, लेकिन ऐसे प्लेस पे रखोगे जहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, हल्की सी एयर मिल रही है और इसको क्या करता है, इसको क्या मिलता है, मॉइस्चर भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मॉइस्चर भी मिल जाता है। ऐसे प्लेस पे क्या करना है, इसको रखना है। तो आफ्टर फ्यू डेज आप ये देखोगे कि इस पे क्या होता है, वाइट
कॉटन लाइक स्ट्रक्चर इस पे क्या करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है। और ये जो वाइट कॉटन लाइक स्ट्रक्चर इस पे ग्रो करती है, ठीक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, मोल्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इनको, मोल्ड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, ये एक तरह का क्या हुआ, हो गया आपका, जब आप इनको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसमें एक पूरा प्लांट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक एग्जांपल है। ओके, इसी तरह से एक अपना इसमें फोर्थ जो मेथड आता है इसमें, वो क्या हो जाता है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी एक तरह का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट है, प्लांट के कौन कौन से पार्ट, स्टीम, लीव्स, ओके, एटसेट्रा, और वी कैन इंक्लूड रूट ऑल्सो। रूट, स्टीम, लीव से अगर अपना न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ओके, अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो अपना जो प्लांट बनेगा इस प्रोसेस से, मतलब किसी भी प्लांट की आप ले लेते हो, रूट, लीव्स, स्टीम, ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट मीन्स दैट प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेकर अगर आप उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपका ये जो रिप्रोडक्शन है ये किस तरह का रिप्रोडक्शन हो जाएगा, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लाइक रूट, स्टीम, लीव्स, तो ये सारे आपके क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और इनसे जब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपन इसमें देख सकते हैं, लाइक अगर अपन बात करें लीव्स की, तो अगर आपने भी देखा होगा, आपने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी होगा अबाउट पत्थर चट्टा, ठीक है, जो पत्थर चट्टा है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जब क्या होता है कि आप इसकी जो लीव है उसको जब आप उसके प्लांट से रिमूव कर देते हो और उसको अगर जनरली अगर आप सॉइल में लगा दोगे तो उसकी जो प्लांट होती है, इसकी इस प्लांट की जो लीव्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ओके, इस तरह से क्या होती है, इसकी लीव्स होती है। और आप इसमें ये देखते हो कि इसमें यहाँ पे क्या निकल जाते हैं, कुछ पार्ट्स जर्मिनेट होते हैं, यहाँ से नया प्लांट इसमें क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। तो जब आप इस लीफ को, इस प्लांट से इस लीफ को अलग करके जब आप इसको सोइल में ग्रो कर दोगे तो इससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या हो गया, अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हुआ, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट अपन ने यहाँ पे लीव्स ले लिए, ओके, लीव से क्या कर लिया, फिर नया प्लांट बना लिया। इसी तरह से अपने पास में क्या हो गई, स्टीम हो गई। तो स्टीम का अपन जो जनरली एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या हो गया, एक तो पोटैटो, ओके, पोटैटो, एंड इसमें एक रोज प्लांट अपन सबसे ज़्यादा देखते हैं। रोज प्लांट आप देखते हो कि जो रोज प्लांट है वो कैसे रहता है आपका, इस तरह से, उसमें क्या होते हैं, बीच में से नोड्स से बने हुए होते हैं ना, ऐसे हल्का सा उसमें इस तरह का होता है उसका ना, ऐसे नोड्स बने हुए होते हैं ना। तो अगर आप क्या करोगे, इसकी स्टीम को काट दोगे, जैसे आपने यहाँ से स्टीम को काट दिया, फिर आप इसको ग्रो करोगे तो यहाँ से फिर क्या लीफ वगैरह इसमें निकलने लग जाएगी और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्टीम वाला पार्ट हो गया। इसी तरह से अगर अपन पोटैटो की देखें तो पोटैटो अपना इस तरह से होता है, इसमें क्या निकल जाते हैं, स्पोर्स निकल जाते हैं। और जब आप इस वाले पार्ट को काट के जब आप सोइल में ग्रो कर दोगे तो इसे न्यू पोटैटो का क्या एक प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको पोटैटो आई भी बोला जाता है। ये जो ग्रो वाला पार्ट है ना, जो पार्ट ग्रो कर रहा है, इसको पोटैटो आई भी बोलते हैं अपन, ओके ना। तो इससे ये स्टीम वाला पार्ट हो गया। इसी तरह से अगर अपन रूट, तो रूट के तो काफ़ी सारे एग्जांपल आप देखते ही हो, लाइक अनियन ऑल्सो, ठीक है। तो ये अपना कौन सा पार्ट हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो आई होप यू गाइज यू अंडरस्टैंड अबाउट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, जिसमें अपन ने देखा बर्डिंग मोड्स, कौन कौन से देखे, बर्डिंग जिसमें अपन ने हाइड्रा का एग्जांपल देखा था, फ्रेगमेंटेशन में अपन ने स्पाइरोगारा एल्गीस में देखा था, जिसमें क्या होता है कि प्लांट जो होता है अपना, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर लिया जाता है और उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। तो ये हो गया अपना
फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन देखा जिसमें स्पोर है वो क्या करते हैं, इसमें स्पोर ग्रो करते हैं और स्पोर से फिर क्या हो जाते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से अपन ने क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या होता है, इसके वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्टीम, रूट, लीव्स, इनसे क्या होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, so I hope you guys understand about asexual reproduction and modes of asexual reproduction. Okay, so it's enough for today, and our further chapter we will discuss in our next class. Okay, thank you.